और हमारी भी कुछ कथा सुन लो। भगवान कहने लगे सुनाओ। बोले एक गांव में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। बोले महाराज, जो पत्नी थी ना ब्राह्मणी, बोले महाराज जब तक अपने पति को भोजन न पवाए तब तक वो भोजन नहीं पाती थी। आप लोग कैसे पाते हो? पहले स्वयं पाते हो या पति को बाद में कराते हो, या पति को पाके जब स्वयं पाते हो, या साथ में पाते हो? पहले पति को भोजन पवाओ, अपने माँ बाप सास ससुर को भोजन पवाओ, फिर स्वयं पाओ। यही पत्नी का पतिव्रता धर्म है। ये कथा क्या सिखाती? हमें यही तो सिखाती। भगवान चाहे यहाँ गोपियों को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ज्ञान का विशेष फल तो हमें ही मिलेगा। चाहे भगवान गोपियों को ज्ञान दे रहे हैं तो गोपियों को समझा रहे, लेकिन समझना हमें। गोपियों ने कहा कन्हैया, जो वो पत्नी थी ना, जब तक अपने पति को भोजन न करा ले जब तक वो भोजन नहीं पाती थी। एक दिन बोले समय ऐसा आया, उनके घर में धन की कमी हुई। तो उसका पति कमाने के लिए विदेश जाने लगा। कहाँ जाने लगा मैया? कहाँ जाने लगा पीछे वाली मैया? एक बार बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं। निद्रा महारानी को गेट पर ही रहने दो, जोर से बोलना पड़ेगा। देखो आवाज है, मैं अकेला, आप लोग इतने सारे लोग हो करके आपसे तेज आवाज तो मेरी आ रही। आप क्या हो गए माइक में बोल रहे हो? हाँ? एक बार जोर से बोलो। अब पति विदेश जाने लगा तो पत्नी कहने लगी, अरे स्वामी आप तो विदेश जा रहे हो, लेकिन मैं तो जब तक आपको भोजन नहीं पवाती, मैं स्वयं भोजन पाती नहीं, तो मैं अब कैसे करूंगी? तो पति देव ने कहा, अरे देवी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक अपने जैसा नकली पति बना कर देता हूँ। तुम निरंतर इसकी सेवा करना, इसको भोग लगाना, फिर भोजन पाना। कह करके पति ने नकली पति बनाकर, मिट्टी का नकली पति बनाकर पत्नी को देकर विदेश चले गए। और विदेश जा करके पति कमा करके घर पर आए तो उस समय दरवाजा बंद, भीतर वह पत्नी नकली पति को भोग लगा रही थी। नकली पति को भोग लगा रही थी और असली पति दरवाजे पर खड़ा था। तो गोपियां कहने लगी, कन्हैया जरा बताओ, उस स्त्री को जो नकली पति है उसको भोग लगाना चाहिए, या जो असली पति बाहर खड़ा है उसके लिए दरवाजा खुलना जाना चाहिए? क्या करना चाहिए मैया बताओ, क्या करना चाहिए? जो स्त्री अपने मिट्टी के पति को जो भोग लगा रही थी, उसको बाहर अपने असली पति को दरवाजा खोलने के लिए जाना चाहिए या वहां भोग लगाना चाहिए? क्या करना चाहिए मैया बताओ ना। भगवान ने कहा, गोपियों ने पूछा, कन्हैया तुम बताओ जरा। तो भगवान कहने लगे, जब असली पति बाहर खड़ा है तो नकली पति को कहाँ पूजा करना है? जब ऐसा कहा तो गोपियों कहने लगे, अब तो सिद्ध हो गया, अब सिद्ध हो गया। बोले क्या हुआ? बोले अब सिद्ध हो गया, जब असली पति आप हमें मिल गए हो तो वो मिट्टी के नकली पति का हम क्या करेंगे? है? जब असली पति आप हमें मिल गए हैं तो हम वो मिट्टी के पति का क्या करेंगे? ऐसा कहा तो भगवान प्रसन्न हो गए और सब गोपियों के साथ रास रचाने लग गए। बोलो रास बिहारी भगवान की जय हो। रास रचाने लग गए, लेकिन रास रचाते रचाते गोपियों के मन में अभिमान आ गया। क्या आ गया मैया? अभिमान। और जहां आ जाता है अभिमान, वहां से खिसक जाते हैं भगवान। कोई गोपी कह रहे, अरे कन्हैया मेरी घुंघरू खुल गई, जरा बांध दो। कोई गोपी कह रही, कन्हैया मेरी चुनरी गिर गई, जरा चुनरी उठा के दो। कोई गोपी कह रही, कन्हैया जरा मेरे बाल बांध दो। अब भगवान समझ गए ब्रज की गोपियों के अंदर अब अभिमान आ गया है, और जहां अभिमान आ जाता है वहां से मेरे कन्हैया खिसक जाते हैं। वो नृत्य करते करते मेरे कन्हैया वहां से अंतर्धान हो गए।